नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की तीसरी सूची जारी होने के बाद बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इस बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आप भी हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद तीसरी सूची को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जो बड़ी अपडेट है उसके अंदर किस किस के नाम निकल कर आ रहे हैं तीसरी सूची के अंदर। बीजेपी की पहली 41 और दूसरी 83 सूची की जो सूची जारी करने के बाद लगातार प्रदेशवासियों को बीजेपी की तीसरी सूची का इंतजार था। तीसरी सूची का इंतजार खत्म हो चुका है। उसकी पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो बीजेपी की तीसरी सूची है उसको लेकर बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की जो बड़ी मीटिंग हुई उसके बाद संभावित तीसरी सूची के नामों के ऊपर पूरी अंतिम मोहर लग चुकी है। अब तीसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन तीसरी सूची के अंदर कौन कौन से संभावित नाम सामने निकल कर आ रहे हैं उसकी खबर हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले और सबसे सटीक बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी की जो टिकट है, लगभग 74 नाम और बचे हैं। उसमें सबसे पहले बात करें सिव विधानसभा सीट की, तो सिव विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सिव विधानसभा सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई। लेकिन तीसरी सूची के अंदर सिव विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं उनका नाम आपको सामने देखने को मिलेगा। दोस्तों, तीसरी सूची के अंदर ऐसे सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि तीसरी सूची के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है कि सिव विधानसभा सीट से इस बार सबसे मजबूत चेहरे रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी भरोसा जता सकती है। सिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है अगर युवा चेहरे को मौका दिया जाता है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी टिकट नहीं देती तो फिर जो पूर्व विधायक है उनके ऊपर भी भरोसा जताया जा सकता है या किसी और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जो सबसे सटीक और सूत्रों के हवालों से जो खबरें मिली है, रविंद्र सिंह भाटी का नाम तीसरी सूची के अंदर संभावित अंतिम मोहर लग सकती है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी सिव विधानसभा सीट से काफी मजबूत है। हालांकि कांग्रेस ने भी सिव विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, क्योंकि सिव विधानसभा सीट पर भी अमीन खान फतेह खान को लेकर अभी भी कांग्रेस का पेंच फंसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर सिव विधानसभा सीट पर कांग्रेस से या तो अमीन खान को चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर फतेह खान के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी पहली सूची का इंतजार है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची के अंदर सिव विधानसभा सीट से भी किसी मजबूत प्रत्याशी का नाम सामने आ सकता है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी विधानसभा सीट की बात करें, लोहावट की विधानसभा सीट, ऐसा पेंच फंसा हुआ है जहां पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है और ना ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। हालांकि लोहावट की विधानसभा सीट पर बीजेपी के सबसे मजबूत जो प्रत्याशी है उसका सूत्रों से हवालों से खबर जो मिल रही है कि वहां पर इस बार बीजेपी से गजेंद्र सिंह खिंवसर को चुनाव लड़ा जा सकता है। गजेंद्र सिंह खिंवसर काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और उनको इस बार बीजेपी भरोसा जता सकती है, क्योंकि बीजेपी की तीसरी सूची के अंदर लोहावट विधानसभा सीट का भी नाम सामने निकल कर आ सकता है। वहीं शेरगढ़ विधानसभा सीट की बात करें, शेरगढ़ की विधानसभा सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है। हालांकि शेरगढ़ की विधानसभा सीट पर जो मौजूद प्रत्याशी हैं, बाबू सिंह राठौड़ का नाम सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और शेरगढ़ की विधानसभा सीट पर 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और शेरगढ़ की विधानसभा सीट पर बीजेपी फिर से उन्हीं के ऊपर भरोसा जता सकती है। हालांकि तीसरी सूची के अंदर जो हारे हुए प्रत्याशी है उनके ऊपर लगातार मंथन कर रही है, लेकिन सिव विधानसभा सीट के साथ साथ लोहावट और जो शेरगढ़ की विधानसभा सीट है वहां पर बाबू सिंह राठौड़ के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। दोस्तों, सभी विधानसभा सीटों की अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। सीकर से बात करें तो रतनलाल जलदारी का नाम काफी मजबूत लग रहा है और सीकर की विधानसभा सीट पर रतनलाल जरदारी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो तीसरी सूची होगी इसके अंदर इनका नाम काफी मजबूती से चल रहा है। वहीं अगली बात करें फतेहपुर शेखावाटी से तो सुनीता का नाम सामने निकल कर आ सकता है। वहीं बात करें सूरतगढ़ से तो राम प्रताप कसनिया का नाम सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि बीजेपी की तीसरी सूची, हालांकि कांग्रेस ने अपने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी थी, लेकिन बीजेपी की अभी भी तीसरी सूची का इंतजार है और वो इंतजार बड़ी बैठक हुई जिसके बाद जल्दी कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि जो फाइनल मोहर है वो लग चुकी है प्रत्याशी के ऊपर और कभी भी तीसरी सूची बीजेपी की जारी हो सकती है और बीजेपी की जो तीसरी सूची होगी वो लगभग पूरी विधानसभा यानी कि 74 विधानसभा सीटों पर जारी हो सकती है और 200 विधानसभा सीट को बीजेपी तीसरी सूची के अंदर कवर करती हुई नजर आएगी।
वहीं दोस्तों गंगापुर सिटी से बात करें तो मान सिंह गुर्जर का नाम सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि गंगापुर विधानसभा सीट पर मान सिंह गुर्जर काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और इनका नाम जो है निकल कर सामने तीसरी सूची के अंदर आ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बात करें सहाड़ा से, तो डॉक्टर रतन लाल का नाम सामने निकल कर आ सकता है। सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी अपने मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं बात करें शार्दुल शहर से, तो गुरवीर सिंह बराड़ का नाम सामने निकल कर आ सकता है। गुरवीर सिंह बराड़ काफी मजबूत प्रत्याशी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी जो है लगातार अपनी तीसरी सूची और चौथी सूची को लेकर मंथन कर रही है और बड़ी बैठक आज बीजेपी की हुई, जिसके अंदर सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिली है, संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं। इन संभावित नामों के ऊपर चर्चा लगातार हो रही है। वहीं श्रीकरणपुर से बात करें तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। श्रीकरणपुर से काफी मजबूत प्रत्याशी भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है। अगली विधानसभा सीट की कामा की बात करें तो कामा विधानसभा सीट से जगत सिंह का नाम सामने निकल कर आ सकता है। जगत सिंह कामा विधानसभा सीट पर काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं। हालांकि जो सूत्रों के हवालों से खबर मिली है, हमारा जो एनालाइज है उसके अनुसार इन प्रत्याशियों के नाम तीसरी सूची के अंदर आ सकते हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन से प्रत्याशी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। वहीं बात करें नंदवाई से, तो करसन कौर दीपा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। करसन कौर काफी नंदवाई की विधानसभा सीट पर काफी बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी इनके ऊपर भरोसा जता सकती है। वहीं बयाना से बात करें तो बच्चू सिंह बंसीवाल का नाम निकल कर सामने आ सकता है। बच्चू सिंह काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं बयाना की विधानसभा सीट पर और इनका नाम सामने निकल कर आ सकता है। वहीं मारवाड़ जंक्शन से बात करें, मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा सीट पर केसाराम चौधरी का नाम सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि केसाराम चौधरी जो है बीजेपी के काफी मजबूत प्रत्याशी भी लग रहे हैं और इनको बीजेपी तीसरी सूची के अंदर भरोसा जता सकती है, क्योंकि बीजेपी की पहली 41 और दूसरी 83 सूची जारी होने के बाद 74 उम्मीदवारों की सूची का प्रदेश भर में और इंतजार है और ये इंतजार लगभग अब खत्म होने वाला ही है। अंता से बात करें तो कंवरलाल मीणा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। अंता की विधानसभा सीट पर काफी मजबूत प्रत्याशी भी लग रहे हैं। कोलाइच से बात करें तो कोलाइच से देवी सिंह भाटी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। लगातार बीजेपी से बगावत करने के बाद कोलाइच सिंह जो देवी सिंह भाटी है, कोलाइच विधानसभा सीट पर वापस बीजेपी में शामिल हो गए। या हालांकि कोलाइच विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, तो कोलाइच की जो विधानसभा सीट है वहां पर देवी सिंह भाटी के ऊपर भरोसा बीजेपी फिर से जता सकती है। अगली विधानसभा सीट राजाखेड़ा की बात करें तो अशोक शर्मा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। काफी मजबूत प्रत्याशी भी है राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर। वहीं डीडवाना से बात करें तो श्याम प्रताप सिंह राठौड़ का नाम सामने निकल कर आ सकता है। डीडवाना की विधानसभा सीट पर काफी मजबूत प्रत्याशी भी लग रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली विधानसभा सीट बांदीकुई की बात करें तो बांदीकुई से डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम सामने निकल कर आ सकता है। बांदीकुई की विधानसभा सीट पर डॉक्टर अलका गुर्जर काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी फिर से इनको यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि जो हम आपको नाम बता रहे हैं वो संभावित नाम है, ये ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन संभावित नामों में से ही ऑफिशियल नाम देखने को मिल सकते हैं। आप भी आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। महुआ से बात करें तो महुआ से राजेंद्र मीणा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। महुआ की विधानसभा सीट पर राजेंद्र मीणा काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी इनके ऊपर तीसरी सूची के अंदर भरोसा जा सकती है। विराटनगर से बात करें तो फूलचंद मींडा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। विराटनगर की विधानसभा सीट पर फूलचंद मींडा काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी तीसरी सूची के अंदर इनके ऊपर भरोसा जता सकती है। हवा महल से बात करें, हवा महल विधानसभा सीट से तो सुरेंद्र पारिक का नाम सामने निकल कर आ सकता है। हवा महल की विधानसभा सीट जहां पर सुरेंद्र पारिक काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी तीसरी सूची के अंदर इनका नाम शामिल हो सकता है। बेंगू से बात करें तो बेंगू से सीपी जोशी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। बेंगू की विधानसभा सीट पर काफी मजबूत प्रत्याशी भी हैं। सरदार शेर से बात करें तो अशोक पिंचा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। सरदार सरदार शेर की विधानसभा सीट जहां पर अशोक पिंचा इस बार बीजेपी से प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं जाडौल से बात करें तो जाडौल विधानसभा सीट से बाबूलाल खराड़ी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। जाडौल की विधानसभा सीट पर बाबूलाल खराड़ी काफी मजबूत प्रत्याशी है। करौली से बात करें, करौली विधानसभा सीट से राजाराम गुर्जर का नाम सामने निकल कर आ सकता है। करौली विधानसभा सीट पर बीजेपी की तीसरी सूची के अंदर। वहीं मसूदा से बात करें तो रामसुख गुर्जर का नाम सामने निकल कर आ सकता है। मसूदा की जो विधानसभा सीट है वहां पर रामसुख गुर्जर काफी मजबूत प्रत्याशी भी है और बीजेपी इनके ऊपर भरोसा जता सकती है तीसरी सूची के अंदर। कठुमर से बात करें तो पटोला कठुमर से बाबूलाल मैनेजर का नाम सामने निकल कर आ सकता है। कठुमर की विधानसभा सीट बीजेपी की काफी मजबूत सीट मानी जाती है और वहां पर बाबूलाल मैनेजर का नाम सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि कठुमर की विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी की जो बड़ी बैठक हुई थी, बैठक के बाद लगातार इन 74 प्रत्याशियों के ऊपर मंथन हुआ। इन 74 प्रत्याशियों की जो तीसरी सूची है वो जल्द ही जारी हो सकती है। हालांकि जो हम आपको नाम बता रहे हैं वो संभावित नाम है। संभावित नामों के अंदर बीजेपी की तीसरी सूची के अंदर नाम शामिल हो सकते हैं। बहरोड से बात करें, बहरोड की विधानसभा सीट जहां से सानू यादव का नाम सामने निकल कर आ सकता है। दोस्तों बहरोड की विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशी का मंथन करती हुई आ रही है।
ओशिया की विधानसभा सीट की बात करें तो ओशिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा है। ओशिया की विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह भाटी और बेराराम सियोल को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। हालांकि बीजेपी यहां से बेराराम सियोल के ऊपर भरोसा जता सकती है, क्योंकि बेराराम सियोल यहां काफी बार चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि मजबूत प्रत्याशी बेराराम सियोल है, तो उनको ही तीसरी सूची के अंदर नाम आ सकता है और बेराराम सियोल को ही यहां से चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि बेराराम सियोल की जगह किसी दूसरे प्रत्याशी महेंद्र सिंह भाटी या इसके अलावा किसी और प्रत्याशी का नाम भी सामने देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट जरूर करें। फलौदी की विधानसभा सीट पर देवेंद्र बिश्नोई का नाम सामने निकल कर आ सकता है। फलौदी की विधानसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई और बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की पाई है, तो देवेंद्र बिश्नोई का नाम आज से निकल कर आ सकता है। लूणी से बात करें तो लूणी से जसवंत सिंह बिश्नोई का नाम सामने निकल कर आ सकता है लूणी की विधानसभा सीट पर। हालांकि यहां पर महेंद्र बिश्नोई का नाम सामने निकल कर आया कांग्रेस के प्रत्याशी लूणी की विधानसभा सीट पर। तो लूणी एक बार फिर से बिश्नोई प्रत्याशी के ऊपर बीजेपी भी मंथन करी। हालांकि जोगाराम पटेल भी यहाँ पे काफी मजबूत प्रत्याशी है, उनके ऊपर भी भरोसा जता सकता है और किसी नए उम्मीदवार को भी चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। दोस्तों, बात करें ओशिया, फलौदी और लोनी के साथ-साथ और भी विधान शेरगढ़ से, तो शेरगढ़ की विधानसभा सीट पर बाबू सिंह राठौर का काफ़ी नाम आगे चल रहा है। लोहावड़ से गजेंद्र खिंवसर का, वहीं जोधपुर से बात करें तो जोधपुर से अतुल बंसाली का नाम भी काफ़ी मजबूती से बीजेपी में चल रहा है और उनका भी नाम सामने देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सरदारपुरा विधानसभा सीट पर। इस बार बीजेपी किसके ऊपर भरोसा जताएगी? हालांकि सरदारपुरा विधानसभा सीट पर पंकज शर्मा भी अपनी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर किसी सांसद को चुनाव लड़ाया जाए। अगर सांसद को चुनाव लड़ाना चाहती है, शेखावत के ऊपर भरोसा जा सकती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह खिंवसर लोहावट की विधानसभा सीट पर मजबूती से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में जोधपुर के सांसद है, उनके ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है और बीजेपी की जो कांग्रेस अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी उसके ऊपर लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे सांसद है जिनको चुनावी मैदान में इस बार उतार दिया। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। डेकाना की विधानसभा सीट है जहां पर अजय सिंह किलक का नाम काफी मजबूती से निकल कर आ रहा है। डेकाना में भी जो है कांग्रेस ने विजयपाल मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा है और अजय सिंह किलक जो है बीजेपी से प्रत्याशी हो सकते हैं। इन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और बीजेपी चाहती है कि इस बार भी इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में भी काफी मंथन कर रही है, क्योंकि सोच समझकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं चाहती कि इस बार किसी भी प्रकार से चुनाव में जो टिकट को लेकर बगावत हो। उसके बाद, क्योंकि चुनाव का समय बहुत ही कम बचा और ऐसे में तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि किसी भी प्रकार का बगावत का जो सामना है पार्टियों को नहीं करना पड़े। दोस्तों, कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी, 74 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन जल्द ही इन 74 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की मंथन और बैठकें चल रही है। जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन हमने जो आपको संभावित नाम बताए, इन संभावित नामों में से कई नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आप भी अपनी विधानसभा सीट का संभावित नाम हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।